सुबह की फिजा फिजा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या जो दो करम, है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं सुनता ही नहीं। मांगने वाला तेरा। वाह क्या जो दो करम, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, गैर कामों क्या देखे। तेरे कदमों गैर कामों क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा। वाह क्या जो दो करम, ऐ शहे बतहा तेरा। वाह क्या जो दो करम, और तेरे टुकड़ा पे पले गैर की ठोकर पे न डाल।
गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ, झिड़कियाँ खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा, वाह क्या जो तो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जो तो करम। सुभान अल्लाह, आपने मुझे मजबूर किया है कि मैं आके आपको गले लगा के जो है ना। और साथ में याद फ़िज़ा इनको ये भी मुबारकबाद दे दें कि ये जिनके लिए पढ़ती हैं उन्होंने इनको इस रमज़ान मुबारक में मदीना बुलाया है। क्या बात है। और ये सुभान इत्काफ़ की अल्लाह। नीयत से मदीना पाक इस दफ़ा जा रही हैं, ये वहाँ शहर तैयबा में ईद करके वापस आएंगी। सुभान अल्लाह। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो ये तो बड़ी अच्छी बात ये भी बताई। प्लानिंग है ना रमज़ान की कि आप इत्काफ़ के लिए, उम्रा के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो करें। क्या कहेंगे सिद्रा, कुछ कहिए। जो फीलिंग्स है वो मैं बयान नहीं कर सकती कि फ़र्स्ट टाइम जाना है और हुजूर की बारगाह में हाजिर होना है। आई कांट एक्सप्लेन, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह बयान करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में बैठकर रोज़े रखना, इत्काफ़ वहाँ पर, और सारी ईदें यहाँ पर जो तो देखते हैं वो तो है ही, मतलब लेकिन जिंदगी में सारी ईदें जो यहाँ पे लेकिन की हैं, वो जो क्या जो ईद वहाँ पर ईद है वो सबसे बड़ी ईद है। क्या कहने हैं, वो सबसे बड़ी ईद इनकी है। तो ईद हो गई। इनकी तो बिल्कुल, ईद हो इस- गई। ये है ईद, हाँ। ये है असल ईद। बहुत खुशकिस्मत वही है आप, ईद माशाल्लाह। है। और यही सोच के ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का एक मकसद पूरा हो गया है। बिल्कुल, अल्लाह आपको ये ईद मुबारक करे आमीन, खैर वापस से। आपकी फैमिली के क्या तासुरात हैं? फैमिली क्या मेरी बोलती है? बहुत ज़्यादा खुश है कि इतनी कम एज में हाउ ओल्ड आर यू? 18 to छोटी 19, है अभी तो आप। तो अम्मी जी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी बच्ची, एक तो नात खा तो हूँ, हुजूर की बारगाह में हाजिर होना फैमिली के साथ, और मैं फिर कहूँ मैं बयान नहीं कर सकती। बेटा ये हर एक के नसीब की बात नहीं होती, तो बुलावा है वहाँ। बुलावा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हम सबकी तरफ से, जितने देखने वाले सुनने वाले सबकी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, प्यार। क्या बात है जी। मज़ा आ गया। अच्छा, एक और मैं ज़रा आपसे सवाल करना चाहूँगी, शॉपिंग की तरफ ज़रा बात है। जब रमज़ान आता है, प्राइसेस इधर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए, इवन जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी प्राइसेस जो है रमज़ान में स्पेशली डिस्काउंट हो जाता है, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ। मगर जब यहाँ हमारे मुल्क में, जबकि हम अपने आप को कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे पास जब रमज़ान आता है तो हम अपने प्राइसेस को नॉट इवन 10%, 20%, हम 50, 60% बढ़ा देते हैं। आप कोई भी अशा ले लें, सब्ज़ी ले लें, कपड़े ले लें, मतलब मैं ये देखती हूँ कि जितनी भी मेरी दोस्तें हैं, जानने वाले लोग हैं, वो जब कपड़े शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उनके रेट बढ़े हुए होते हैं। स्पेशली जब वो ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो उनके रेट्स बढ़े हुए होते हैं। बाज़ लोग तो इतनी बेवकूफ़ी करते हैं कि रमज़ान से पहले की कोई टाइमिंग उनकी नहीं होती कि वो पहले से जाके अपनी प्लानिंग में ग्रॉसरी शामिल करें, क्लोथिंग जो लाइन उन्होंने ईद पे पहननी है, सेलिब्रेशन सारी चीज़ें वो अपनी पहले से कर लें तैयारियाँ। वो जो मार्केटों के धक्के हैं वो खाना ठीक है उनके लिए, और उस लाइन में खड़े होना ठीक है, वो प्राइसेस जो बढ़ जाती है उसमें ठीक है। तो ये एक बड़ा मसला है, इस पे ज़रा भी बात करते हैं, मगर वक्फा दरकार है, उसके बाद इस बात को एलैबोरेट करेंगे। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं सुबह की फिज़ा और हम
आपके सामने यहाँ पे इस्तकबाल रमज़ान जो है सेलिब्रेट करें। आदाब। सुबह की फिजा फिजा